This is the role which changed the wrestler actor Dara Singh's whole image. रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग. Directed by Ramanand Sagar in 1986, once Dara Singh played Hanuman, no other actor could ever be considered for this role. कंचन वरण विराज सुवेशा, आनंद कुंडल कुंचित केशा, आनंद कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन. As a professional, very punctual, no complaints, no tantrums, no demands, and as we all know that he was playing Lord Hanuman, Bhagwan Hanuman, he was playing, and he had to put a mouth, you know, that kind of a thing. And once he used to put it, he couldn't eat anything. He couldn't drink it from a glass. If he has to drink something, he'll drink it with a straw, and he wouldn't be able to eat anything. And that was very difficult to put. And once, I mean, if you take it out and want to put it again, it will take at least an hour or so. So if he put it in the morning, till his work was over, he was not able to eat anything, and no complaints in his age, in his stature, and as a performer, he was ready to learn. He is ready to learn at any given time. When he walks, I remember seeing him, and I was very happy when I came to know that he is going to be playing Hanuman. And I don't think anybody can play better Hanuman than him, with his personality, with his innocence, which is, I feel, is the actual Hanuman. God Hanuman is with the innocence, with the steel body, and that is what he represented very well. जब ये फाइनल हो रहा था कि कौन सा किरदार कौन करेगा, उसमें बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे कि ये करे या वो करे. एंड देन फाइनली जब हनुमान जी के लिए जब दारा सिंह जी का नाम आया, तो मुझे लगता है राइट फ्रॉम पापा जी टू द स्पॉट बॉय लेवल, एवरीबडी वाज एक्साइटेड कि हाँ, अगर हनुमान है तो फिर वो दारा जी होने चाहिए. एंड आई थिंक ही मेक्स द फाइनेस्ट हनुमान, द फाइनेस्ट, द बेस्ट. Such was his fan following that everywhere Dara Singh went, people touched his feet. Considering him to be the god that he played on screen. और लोगों को हम लोग मना करते थे, क्योंकि हमने तो एक्टिंग किया है. उनको मैंने कई बार बोला भी कि हमने तो रोल जो किया है वो हम उसके भगत हैं, जो हमने रोल किया है, हम हमारे पास अरे मत पूछिए. कहते नहीं, अभी तो आप ही हैं, आप उसकी जगह पे आप ही हैं. दारा जी बेसिकली इतने जेंटल किस्म के इंसान थे कि जब भी वो परफॉर्म भी करते थे, हालांकि इतने ह्यूज बॉडी और उनकी एक्सप्रेशंस भी ह्यूज मतलब थे, बट उनका स्वभाव इतनी नरमी से वो पेश आते थे. हम लोग मुद्रिका वाला सीन कर रहे थे जहां मुद्रिका गिरती है, एंड वो ये कह रहे कि मैं राम जी के यहाँ से आया हूँ, ये संदेशा लेकर आया हूँ. उनकी आंख में आंसू थे, तो मेकअप आर्टिस्ट ने एक मोटा सा ब्रश लेके आंख के अंदर डाल दिया, और मैं देख के मुझे ये होने लगा कि ओ माय गॉड, कि क्या कर रहा है ये. बट दारा जी एकदम ठीक ठाक थे, बस अपनी आंख बंद करके करवा लिया उन्होंने अपना वो शॉट, और अच्छे से अपने खत्म कर लिया सीन. फिर उसके बाद मैंने उनको ये पूछा, मैंने कहा कि आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं कहा कि भाई मैं हाथ से लगा लूंगा या वॉट एवर इट इज, तो कि नहीं कोई बात नहीं ना, ठीक है ना, होता है ऐसा, इट्स ओके, क्या मालूम उसको बेचारे को. तो मतलब इतने ज्यादा मतलब अच्छे इंसान थे कि इट इज अनबिलीवेबल कि ये एक्चुअली ह्यूमन बीइंग है, कि इतने मतलब इतने अच्छे कि कभी नो रिएक्शन, कभी डांटना नहीं, चिल्लाना नहीं. इतनी तकलीफें होती थी हम लोग को, एंड वो तो स्टार थे, वी वर ऑल बिगिनिंग काइंड ऑफ पीपल,
but he was a huge major star in those days also. So for him to go through all this, इतनी सारी परेशानियां, कभी पानी नहीं आ रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, हमारे कमरे इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हुआ करते थे, बाथरूम्स ठिकाने नहीं होते थे, रात को हम शूटिंग्स करते थे, लेकिन कभी भी दाराजी ने उफ नहीं कही, कभी भी ये नहीं कि ये मैं नहीं करूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। जब भी बुलाएंगे वो आ जाते थे, बैठे रहते थे, वेरी अनकंफर्टेबल कॉस्ट्यूम क्योंकि वो पहन के बैठना पड़ता था। अगर कोई भूल गया उनको पानी पिलाना तो वो भी मतलब उफ नहीं कि भाई इसको निकालो, मुझे प्यास लगी है। मतलब एवरीथिंग वाज जस्ट he was above all this small little petty things कि चिल्लाना या शोर करना या तमाशा करना, tantrums करना। very good human being, very good human being. The interesting fact is that when Dara Singh was asked to play the role of Hanuman, he was already 60 years old, one of the oldest actors on the sets. Lo Hanuman. Yet his humble persona belied his fame. And I think the memory which I can say that there was one sequence where Daraji was supposed to carry on his shoulder, and he asked me, come on my shoulder, I'll carry you. I said, Daraji, I'm also 72 kg weight, He said, don't worry, I have picked up much more weight than him. I said, your age? He said, don't worry, I can still pick up. And he picked me up. And it was, I was really taken back, I think there's a lot of inspiration we should have from him to, make such a good body and at the same time have a golden heart like him. He basically, to me, he's whenever I meet him or I look at him, he turns out to be a very fatherly kind of a figure, a very soft-spoken person. So for me, he is he's a very positive kind of a figure, and he gives that kind of feeling, to everybody. Even after Ramayana, other mythological epics like Mahabharata only had Dara Singh playing the role of Hanuman. Jai Shri Ram. Pavan tanay sankat haran mangal murati roop Ram Lakhan Sita sahit हृदय बसहु सुरभूप हृदय बसहु सुरभूप भाग्यवान हनुमान सा जग में। In fact, when the story of Love Kush was brought on the telly in 1989 as Uttar Ramayana, it was Dara Singh who again essayed the role of Hanuman. Released in 1976, the film Bajrang Bali had Dara Singh yet again as Hanuman. कुछ याद करो अपना पवन सुखवान मुखड़े छुपा करके दीवा कर तो किया Perhaps it was his utmost dedication to his work which ensured that there has never been a better Hanuman on Indian silver screen. हनुमान, मैं तो भक्त का सेवक हूं, स्वामी नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत
अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी. This teleserial became the new identity for Rustam-e-Hind Tara Singh. Directed by Ramanand Sagar in the late 80s, Tara Singh became the Hanuman incarnate in every Indian's memory. Actually, जब सागर साहब मेरे पास आए तो मैंने मना किया था. मैंने बोला अभी मेरी उम्र नहीं है हनुमान जी का रोल करने की. पहले मैंने किया पहले पिक्चरों में, तो जब पुश्तों के जमाने में जवान थे तब किया था, और हम भक्त भी हैं हनुमान जी के. तो मैंने कहा अभी ठीक नहीं लगेगा, 60 साल की उम्र होने आई है. 59 था मैं जब उन्होंने स्नान किया. तो कहते नहीं अभी भी मैंने बहुत टेस्ट लिए हैं, अभी भी आपकी बॉडी जो दूसरों से अच्छी है, आप कर लीजिए. तो बाय लक उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि मैंने उनके साथ फिल्में की थी पहले, तो बहुत अच्छा काम हो गया और हिट भी हो गई वो फिल्म. He was almost 60 by the time the role of Hanuman landed in his lap. But for Tara Singh, the journey to the pinnacle of success began at a very young age. Born in Amritsar in 1928, Tara Singh always loved wrestling as a sport. A strong build ensured that he started his wrestling education quite early. Owing to his massive physique, he was encouraged into wrestling. He worked at his farm as a kid. He was encouraged to study Pehlwani, an Indian style of wrestling, in the milled sand wrestling pits called Akhada. At the age of 10, he was already married, a marriage which ended up in a divorce a few years later. He would marry again later and have a family of 5. He began with participating in regional competitions. As his popularity grew, he went to Singapore. 1, 2, In 1947, he won the first professional championship of Malaysia title. वैसे रेसलिंग का मैंने शौक सी पिंडा में जो पहलवानों देखते दिल करता सी छोटे बच्चे सी ऐसी इस तरह से बनी है ते ओ शौकिया कुश्ती में पिंड वाली जी करता होंगे. फिर मैंने मौका मिला सिंगापुर जाने का. सिंगापुर जाना गया तो कोई करियर बनाने वास्ते दूसरा काम करने वास्ते सी, लेकिन उत्थे पहुंच के देखा कुश्तियां बहुत हो रही हैं फ्री स्टाइल. अपने हिंदुस्तानी जो लोग जिन्हें अपने पंजाब के उत्थे उन्होंने सारे ने कहा कि तू तो बनया बना पहलवान तू फ्री स्टाइल कुश्ती लड़. मैं क्या भाई मैं शौक है मैंने बड़ा, लेकिन मौका नहीं मिला, इसलिए इतने शुरू हो जाने. उससे फिर प्रोफेशनल कुश्ती 3 साल लगातार उत्थे रह के सीखी. This was the making of Rustam-e-Hind. In 1952, Tara Singh came back to India and in 1954 became the Indian wrestling champion. His fame grew as he earned the Commonwealth champion in 1959. Through the next few years, he kept on participating in wrestling matches. By 1968, he was christened a world champion. In 1983, Tara Singh said goodbye to the world of wrestling. He had participated in over 500 wrestling matches and was not defeated even once.
सब जगह दूसरे देशों में जाके लड़ी कुश्तियां, और उसके ऊपर वाले की मेहरबानी से नहीं तो मैं जीतता ही रहा हमेशा। और वो जब मुझे लगा कि अभी कमजोरी आ रही है तो मैं बंद करना चाहता था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती 2 साल 3 साल और चला दिया। But wrestling wasn't the only place where Dara Singh excelled. He was also a Bollywood star. During the 60s and the 70s, he was well known as a Bollywood action hero. समझा सकती हो। ये फिल्म में जबरदस्ती प्रोड्यूसर ने लिया मैंने फिल्म वो कुश्तियां बड़िया से उत्थे ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਰਕੁਲਿਸ ਇਨ ਚੇਨ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰ। तो है जिस बार फन, और मैंने याद भी आ गया कि पुराना बुढ़ापा जो बड़ा खराब होता, कोई ना कोई दूसरी लाइन मिल जाएगी तो अच्छा है। But even the Bollywood innings came after a bit of struggle. No heroine wanted to act with a Pehelwan. His lucky break came with Mumtaz, who agreed to act opposite him in Samson. निगाहें चार करूं ये मेरी तमन्ना है, किसी से प्यार करूं ये मेरी तमन्ना है। Together, they made over 16 films. जी चाहे खो जाऊं तेरी हो जाऊं, जी चाहे खो He used to be called a gentle giant, and you know, when we were small hum डरते थे कभी when he used to come home, but he was absolutely the most soft spoken person. कभी उन्होंने दारू शराब को हाथ नहीं लगाई. He used to not smoke cigarettes. He was such a gentleman, and we have very fond memories क्योंकि when my father was going through a very bad time, one of the few people who came to help us was Dara uncle. किसी से प्यार करूं ये मेरी तमन्ना। In fact, Dara Singh is also credited with being the first shirtless Bollywood hero. वो बचपन से मेरे फादर के बहुत क्लोज दोस्त रहे हैं, and my father and he have made almost 30-40 films together, where my father used to produce, direct, and Dara Singh used to be the hero. Action, you know, they used to be called so-called B grade action film, but they were absolutely fantastic. तो I remember Dara uncle और मैं जब हम छोटे थे हम उनकी कुश्तियाँ देखने जाते थे at NCPA. At the time when Dara Singh became a hero, there was no money to be made from wrestling. Perhaps that's why he entered Bollywood. A fluent Punjabi speaker, all of his early dialogues needed to be dubbed. ये मेरी खुशनसीबी है महाराज, मगर मैं आपका मेहमान एक शर्त पर बन सकता हूँ। In his 6 decades in Bollywood, Dara Singh worked in over 100 films, from Sang Dil to Imtiaz Ali's Jab We Met. The 80s heralded a new era in Dara Singh's life, that of television. He played Hanuman in Ramanand Sagar's Ramayana. And then reprised in the same role in Mahabharata as well. स्वामी के दर्शनों की अभिलाषा करो तो आप श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। जय श्री राम।
Around the same time, Dara Singh established the Dara Singh Studio in Mohali, a self-contained mini-film city which had all kinds of movie-making facilities. Not one to rest, at the age of 75, Dara Singh entered politics. He accepted a ticket and became a Rajya Sabha MP. नहीं, मैं तो रोज आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा और मुझे सीखना है और इवन जो मन में है कि हाँ कुछ करना है देश के लिए, नौजवानों के लिए, सेहत के लिए, वो पूरा अपना जोर लगाएंगे। दारा सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे और बहुत मुखर तो नहीं थे वो, लेकिन कभी कभी कुछ मसलों के ऊपर वो अचानक जाग पड़ते थे और तब अपनी बात पुरजोर तरीके से कहते थे। उनकी बात को लोग सम्मान से सुनते थे। मैं तो कई बार सोचता हूँ अपनी एज बारे के, पहला मैं खेतीबाड़ी करता सी, अपने पिंड का मैं चैंपियन खेती कट्टण। जिस साल मैं बाहर गया उस साल मैं सारे पिंड हाले जो रिकॉर्ड नहीं टूटा कि कणक दी भरियां बजियां वड्डे कले ने वड्डी है खेती विच भी ते उदों बाद रैसलिंग और मांगे तीनों चीज़ों में सक्सेस रही मेरे ऊपर की मेहरबानी रही, तो लाइफ हैप्पीली गुजर गई। Dara Singh's greatest quality was his simplicity and gentle nature. His energy and joie de vivre will be remembered for a long time to come.